कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। पहले चैप्टर में आपका कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, या तो इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है Q1, ये बिंदु आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी क्या है R। आपको याद ये करना है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, इनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी कितनी है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, उन Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर स्थित हैं। किस पे स्थित हैं? R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपकी परिभाषा में यही कह रहा था कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 व Q2 के, और R स्क्वायर जो उनके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसके अपॉन में हो जाएगा। तो F बराबर K Q1 Q2, ये Q1 है ये Q2 है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। और K का मान क्या होता है? और K का जो मान होता है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच मध्य तथा प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान क्या होता है? K का मान होता है 1/4πε0। K का मान क्या होता है? 1/4πε0। और इसी को हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ये आपसे पूछ सकता है कि K का मान कितना होता है या 1/4πε0 का मात्रक क्या होता है, ये आप यहीं से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर क्या दिया है? तो इसकी जगह पे हम रख देंगे, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R। आपसे कूलाम का नियम लॉन्ग में भी पूछ सकता है 3 नंबर में, तो आपको पूरा डिटेल से लिखना है, या आपसे अपसरण 0 का मान तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ही सकता है। ये होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। अपसरण 0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। अपसरण 0 बराबर 8.85, ये होता है 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है इसका मान। अपसरण 0 की विमा याद कर लेनी है। अपसरण 0 की विमा क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता का विमा सूत्र, इसकी विमा यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी डायरेक्ट आप विमा याद कर सकते हैं कि m-1 L-3 T4a², m-1 L-3 T4a², ये याद करना है आपको। एक चालक पर यह सवाल दिया है आपका, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा बतानी है, प्रकृति बतानी है। तो n बराबर कितना है? 500 इलेक्ट्रॉन। Q का मान निकालना है, आवेश निकालना है। Q बराबर कितना होता है? Ne, तो n का मान रख दिया, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19। तो Q बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे। Q बराबर कितना हो जाएगा? 50 × 16 × 10⁻−19। तो ये हो जाएगा 50 × 16 × 10⁻−19, इसको गुणा कराएंगे तो 800 × 10⁻19। तो इसको लिख देंगे Q बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻17 कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी धनावेश। अगला दिया है 3.2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित हो, इसमें n का मान निकालना है। n बराबर हो जाएगा Q/E, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा 2 × 10⁻19 प्लस का। अगला सवाल दिया, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻19 कूलाम तथा 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश है, वे एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल बताना है। F का मान निकालना है, तो R का मान दिया है, Q1 Q2 का मान दिया है, यही वाला फार्मूला लगा देंगे Q1 Q2 वाला, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.28 × 10⁻³ ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। तो आपको इसमें नाभिक देखना है। परमाणु क्रमांक कितना है, n का मान कितना है 7, q बराबर ne, तो q बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो नीचे वाली जो संख्या है वो हो जाएगा n का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहीं से आपको क्वेश्चन को लगा देना, इसमें आवेश की गणना बता देनी होगी बस। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, ये हो जाता है। और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में रखी गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति का क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वैद्युत बल रेखाओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। नंबर 3, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नंबर 4, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये आपके वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें से आपको याद कर लेने हैं। ये वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो ई वेक्टर बराबर F/Q0, ई बराबर F/Q0। यहीं से इसका मात्रक न्यूटन में कूलाम हो जाएगा और इसकी विमा कितनी हो जाएगी ml T-3 A-1। ये इसकी विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा आपको Q/r²। E का मान निकाल देना है। ये एकल बिंदु आवेश के कारण होता है। तो E बराबर 1/4πε0 का फार्मूला लगा देंगे Q/r²। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला दिया है किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे फार्मूला, इसमें Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलाम और F बराबर 1 मिली न्यूटन। इसको चेंज कर लेंगे तो E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है F/Q। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना, तो E का मान हम निकाल लेंगे, F का मान रख देंगे और Q का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे उसको। वैद्युत उद्युत, समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत उद्युत कहलाता है। और वैद्युत उद्युत ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण का ऋणावेश हो। HCl, H2O, NH3, CH4, CO2 आदि वैद्युत उद्युत के उदाहरण होते हैं। और वैद्युत उद्युत आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत उद्युत का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर Q/2L। P का मान जो होता है Q गुणे 2L के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर या